जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS के सुविचार पर। मैं आपको बताऊंगा कि शाम के समय आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। उन सभी बातों को बताऊंगा जिनको आप भूल कर भी, उन सभी कार्यों को बताऊंगा जिन्हें आप भूल कर भी शाम के समय नहीं करना चाहिए। अगर उन कार्यों को आप करते हैं उन शाम के समय, तो आपको उसमें से धन घटेगा, धन बढ़ेगा नहीं, और माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी और आपके ऊपर परेशानियां आती रहेंगी। इसलिए भूल कर भी शाम के समय जिन कार्यों को मैं बताऊंगा उन कार्यों को भूल कर भी ना करें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उन बातों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए और जो गलत कार्य आप करने जा रहे हैं शाम के समय, प्रतिदिन आप करते हैं, वो आप ना करें। तो शाम के समय आपको, सूर्यास्त के समय आपको भोजन नहीं करना है। शाम के समय भोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि शाम के समय भोजन करने से जो माता लक्ष्मी, जब आपने देखा होगा कि अधिकतर बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी और बड़े जो भागवत महापुराण, हर जगह बताया गया है कि शाम के समय दरवाजे के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है और माता लक्ष्मी के आगमन होता है। और वो शाम के समय माता लक्ष्मी विचरण करती हैं, और जिनके घर पे दीपक जलता है और प्रकाश की रोशनी रहती है और साफ स्वच्छ रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन रहता है, यानी कि धन आता है। और माता लक्ष्मी तो स्वयं धन की देवी हैं। इसलिए शाम को भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण है, सोना नहीं चाहिए शाम को। जो व्यक्ति शाम के वक्त सोता है उसके घर से माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती हैं और दरिद्रता आती है और बीमारियां घेरे रहती हैं इंसानों को। जो व्यक्ति शाम के वक्त सोता है वो व्यक्ति परेशान रहता है, बीमार रहता है और उसके घर पे दरिद्रता बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। इसलिए भूल के शाम को सोना नहीं चाहिए। दूसरा उपाय, अब तीसरी बात बता रहा हूँ। शाम के समय प्रेम प्रसंग से बचना चाहिए। प्रेम प्रसंग का मतलब है, आप तो समझदार हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि शाम के समय आपको गलत काम नहीं करना है, बिस्तर पे नहीं लेटना है और प्रेम प्रसंग नहीं करना है, इससे बचना है। तीसरा उपाय, चौथी बात दोस्तों, वेद शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। जब शाम हो जाए तो उस समय कुछ क्षणों के लिए, जैसे 6 से 7 के बीच, मान लीजिए 5:30 बज के शाम से और 7 बजे तक आपको अध्ययन नहीं करना है। उसके बाद आप भले ही अध्ययन कार्यरत कर सकते हैं, पर उसके बीच में आपको अध्ययन नहीं करना है। छठवां, शाम के समय किसी को पैसे का आदान प्रदान नहीं करना है। शाम को आप किसी को पैसे ना दें और ना किसी से लें, क्योंकि उससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी शाम के वक्त आपके घर आती हैं। इसलिए शाम को भूल कर भी पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, पैसे को आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। और सातवां उपाय है कि सातवीं बात है कि शाम के समय आपको किसी लेडीजों को अपने घर से चावल या आटा भूल कर भी पड़ोसी को ना दें। आठवीं बात, शाम के समय किसी भी लेडीज को अपना जो बेलना और चौकी होता है, बेलन चौकी, वो भूल कर भी अपने पड़ोसी को ना दें, क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, चावल में और आटा में, क्योंकि वो अन्न है, अन्नपूर्णा है और अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए शाम के वक्त चावल यानी कि अक्षर और आटा नहीं देना चाहिए और बेलन चौकी भी नहीं देना चाहिए। नौवीं बात, शाम के समय किसी भी व्यक्ति को
नमक नहीं देना चाहिए। अगर आप शाम के वक्त नमक देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहेगी और शनिदेव इससे रूठ जाते हैं। 10वां, शाम के समय किसी को भी काम, जैसे कि कोई काम करना है, जैसे कि किसी की दीवार है उसको तोड़ना है, या फिर दीवार तोड़ना, या फिर कोई भी घर वाला काम जो है, जैसे कि किसी का मकान बन रहा है, किसी का लकड़ी का फर्नीचर बन रहा है, किसी का दरवाज़ा बन रहा है, या कोई भी काम है, तो शाम के समय इसको नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और शनि की कृपा भी नहीं रहती और शनि इसका दंड देते हैं। उसी को कहते हैं ढैया और साढ़े साती, जिसको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि देव अगर रूठ जाते हैं तो अगर ढैया चढ़ा दिए, साढ़े साती चढ़ गए आपके ऊपर, तो उसकी कृपा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो बहुत ही खतरनाक होता है। ढैया और साढ़े साती जिसके ऊपर आ गया तो वो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी मुसीबत का सामना उसको करना पड़ जाता है। इसलिए शाम के समय ऐसे काम नहीं करने चाहिए। उससे उम्र भी घटती है दोस्तों, मित्रों, उससे उम्र भी घटती है। और सनातन धर्म में हर चीज़ के लिए नियम बनाए गए हैं, जो कि दिन से पहले, शाम ढलने से पहले ये काम जो है करने चाहिए। तो इन नियमों के अनुसार दोस्तों इंसान का भाग्य और आयु घटता है इन गलत कामों से, और अच्छे काम करने से इंसान का भाग्य और आयु बढ़ता है। और शाम के समय इंसान को जो है घर में प्रवेश स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। शाम के समय मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे शाम के समय आप मंदिर में जाके ईश्वर के पास जाएं और उनसे ईश्वर की वंदना करें, प्रार्थना करें। ये शाम का वक्त इन कामों को कर सकते हैं। और शाम के वक्त तुलसी के पौधे में दीपक जलाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, और जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन शाम ढलने के बाद तुलसी माता के पौधों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता शाम के बाद वो अपनी निद्रा में सो जाती हैं। इसलिए शाम ढलने के बाद जब रात्रि का समय आता है, उस समय कोई भी पेड़ पौधों को भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। इससे आपको नुकसान होता है, इससे पेड़ पौधों का श्राप लगता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान घर में बैठे रहने से आपको जो है शुभ का प्रतीक होता है, लेकिन काम बिल्कुल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।